क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट थी मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट साइंस आर्ट्स और प्रोफेशन है। मैंने आपको कहा था ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग उस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर करते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर करते हैं, और कुछ लोग हैं वो मैनेजमेंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, प्रोफेशन के साथ। कुछ लोग साइंस से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग आर्ट से कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं मैनेजमेंट को किससे कंपेयर कर रहे हैं, प्रोफेशन के साथ कंपेयर करते हैं। अब कैसे सिमिलैरिटीज देखते हैं ये लोग मैनेजमेंट और साइंस में, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से गारंटी है कोई 2 या 3 मार्क का एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 7, साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आर्ट मींस सॉरी, पहले क्वेश्चन 4 खत्म करते हैं, साइंस वाला जो हमारा चल रहा था। साइंस मींस सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। याद है मैंने कल आपको कहा था कि जो भी मेरे आंसर के अंदर बोल्ड करे हुए वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स को मैंने बोल्ड करके रखा है, आपके आंसर में वो वर्ड्स आने ही चाहिए। उसके अलावा आप अपने हेड पॉइंट्स बनाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखो, चलेगा, लेकिन ये वर्ड्स आने ही चाहिए। तो साइंस को ये लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक और स्पेशलाइज्ड। सिस्टमैटिक मतलब साइंस के अंदर सिस्टम बने हुए हैं कि पहले इसकी पढ़ाई होगी फिर इसकी पढ़ाई होगी। स्पेशलाइज्ड जैसे आपको पता होगा कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो डॉक्टर में क्या, वो है ना बोन का स्पेशलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, हेयर स्पेशलिस्ट है, या वो है ना ऑपरेशंस करने में एक्सपर्ट है। तो कौन सी चीज में वो स्पेशलाइज नॉलेज रखता है, तो साइंस के अंदर स्पेसिफाइड नॉलेज होती है। साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें काफी सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, कि है ना ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल हो गया, न्यूटन के काफी सारे लॉज और प्रिंसिपल्स हैं। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 हाइड्रोजन को मिलाऊंगा और एक ऑक्सीजन को मिलाऊंगा तो वाटर बनेगा H2O। तो साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के भी हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट टू हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, के मैनेजमेंट में भी ये साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने, एक सिस्टमैटिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक और प्रॉपर स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। कैसे, आपके सपोज करो कोई है ना कजिन्स है एमबीए कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछोगे ना एमबीए किस में कर रहे हो। आप एमबीए जो है मार्केटिंग में कर सकते हो, आप एमबीए इवेंट मैनेजमेंट में कर सकते हो, आप एमबीए फाइनेंस में कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट में कर सकते हो, प्रोडक्शन में कर सकते हो। तो जैसे साइंस के डॉक्टर या इंजीनियर्स के अंदर अलग अलग फील्ड है, वैसे ही मैनेजमेंट में एमबीए के अंदर क्या है, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं। तो सिस्टमैटिक बॉडी साइंस में भी है, सिस्टमैटिक बॉडी मैनेजमेंट में भी है। यूनिवर्सैलिटी के साइंस का कोई प्रिंसिपल है, ग्रेविटेशन, इंडिया में भी एप्लीकेबल है, अमेरिका में भी एप्लीकेबल है। वैसे ही मैनेजमेंट का प्रिंसिपल के वर्कर्स को हमको क्या करनी चाहिए, बोनस देनी चाहिए। दिवाली या क्रिसमस के टाइम पे उनको बोनस देनी चाहिए, वो इंडिया में भी है, वो यूएसए में भी एप्लीकेबल है। साइंस में जैसे कॉज एंड इफेक्ट है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। साइंस फैक्ट पे बेस है तो मैनेजमेंट भी फैक्ट पे बेस है। मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आपको अगर आपका सिलेबस याद हो, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज करके, आप करके एक सेकंड चैप्टर है आपका, तो उसमें हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। जैसे हम लोग साइंस के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, वैसे हम लोग मैनेजमेंट के भी क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो देखो, लाइक साइंस, मैनेजमेंट के खुद के भी क्या है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं। थ्रू दीज प्रिंसिपल्स हम लोग कोऑर्डिनेशन क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये है ना उसकी नॉलेज है, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं कि कैसे हमारे मशीन हो गई, हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया, कैपिटल हो गया, सब अच्छे से हो रहा है। तो जैसे साइंस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर भी है। तो साइंस और मैनेजमेंट एक तरीके से हम लोग सेम कह सकते हैं। साइंस वो किसके ऊपर होता है, रियल लाइफ के ऊपर होता है, और मैनेजमेंट लोगों से काम करवाने के लिए होता है। तो मैनेजमेंट एक साइंस है, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब वैसे ही 2 मार्क्स में आपका सेपरेट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट बोल सकते हैं कि नहीं है। तो ध्यान से सुनना, पहले आर्ट क्या होता है। आर्ट में सपोज करो मैं डांस का एग्जांपल लेता हूं, तो देखो, अगर भरतनाट्यम या ऐसे कोई हम लोग ट्रेडिशनल डांस सीख रहे हैं, तो हमको पहले उसकी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। भरतनाट्यम ये सब जो लोग सीखते हैं उनको थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो आर्ट जो है
डांस का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें थियोरेटिकल नॉलेज है, तो पहला पॉइंट दिमाग में रखो, थियोरेटिकल नॉलेज। सेकंड पॉइंट, सपोज करो मैं आप सबको है ना, या फिर हम सब लोग मिलके कोई डांस क्लास ज्वाइन करें, हमको सिखाने वाला टीचर एक है, हम लोग जब परफॉर्म करेंगे लगता है सेम परफॉर्म करेंगे? नहीं, हर एक का क्या होगा, एप्लीकेशन अलग होगी, हर एक की क्या होगी, पर्सनल स्किल होगी। थर्ड पॉइंट, आर्ट आप अपने वे से एक्सप्रेस करोगे, आर्ट क्या करोगे, अपनी पर्सनल नॉलेज, इनसाइट, क्लेवरनेस यूज करोगे। तो ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट भी सेम है। आप सबको मैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अगर सपोज करो सिखाऊं कि बिजनेस कैसे रन करते हैं, क्या क्या बिजनेस में करते हैं, क्या क्या बिजनेस में नहीं करते हैं, मैं सपोज करो आप सबको सिखाऊं, और आप सब फिर क्या कर रहे हो, बिजनेस खुद से रन कर रहे हो, आप लोग सेम तरीके से बिजनेस रन करोगे? नहीं, आप सबके नेचर में कुछ ना कुछ अलग होगा। कोई पर्सन होगा वो बहुत रिस्क लेता होगा, तो वो रिस्की बिजनेस करेगा। कोई पर्सन है वो सेफ खेलता है, तो वो काफी सेफ बिजनेस करेगा। तो जैसे आर्ट है वैसे ही मैनेजमेंट है। आर्ट में सबको सेम नॉलेज दें, फिर भी सब लोग अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे। वैसे ही सब लोग एमबीए सेम कहाँ से कर रहे हैं, आईआईएम से कर रहे हैं या कहीं अच्छे स्कूल से क्या कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, लेकिन सब लोग मैनेजमेंट को अपने तरीके से अप्लाई करेंगे। तो देखो, आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। आर्ट के अंदर आप क्या करते हो, लोगों को अपनी स्किल और एक्सपर्टीज शो करते हो, लेकिन इस स्किल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, वन शुड हैव अ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट को अप्लाई करने के लिए थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए। वैसे ही मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए अगर आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर बनना है, तो आपको एमबीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आगे, similarly in management, during practical application of rules and principles, personal skill, insight and cleverness play an important role। कि कोई पर्सन है, हमने सपोज करो एक रूम में 100 जने हैं, 100 के 100 जनों को हमने बिल गेट्स के बारे में बताया कि बिल गेट्स ने अपना बिजनेस ऐसे बनाया था, जेफ बेजोस ने अपना बिजनेस ऐसे बनाया था। अब बिल गेट्स और जेफ बेजोस के बारे में पढ़ के आपको क्या लगता है, सब लोग सेम तरीके से बिजनेस करेंगे? नहीं, कोई उनसे कोई अलग बातें सीखेगा, कोई दूसरा अलग बात सीखेगा। सब लोग अपना दिमाग तो लगाएंगे ना कि भाई आपके हिसाब से क्या सही है, आपके हिसाब से क्या सही नहीं है। तो सब लोग अपना इंसाइट, सब लोग अपना क्लेवरनेस क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए। आर्ट और मैनेजमेंट में आपको क्या चाहिए, टेक्निकल आर्ट भी चाहिए। कि सपोज करो मैं है ना, कोई डांस फॉर्म है, सपोज करते हैं कोई भी डांस फॉर्म है, उसके बारे में मैं 100 वीडियोस देख लेता हूँ, उस डांस फॉर्म के बारे में 100 बुक्स पढ़ लेता हूँ, मैं अच्छा डांसर हो गया? नहीं। मैंने कोई पेंटर के बारे में बहुत सारी उसकी पेंटिंग्स देखी, इसका ये मतलब नहीं है मैं भी अच्छी पेंटिंग करूंगा। मैं अच्छी पेंटिंग कब कर पाऊंगा, जब मेरी पर्सनल स्किल हो या मेरी बहुत अच्छी क्या हो, प्रैक्टिस हो। सो द मैनेजर नीड्स टू मेक नेसेसरी चेंजेस एज पर पर्सनल स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। तो ध्यान से सुनना, नेक्स्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्ट हमको सिखाता है काम कैसे करना है, और मैनेजमेंट क्या होता है, लोगों से काम करवाना। तो सब लोग लोगों से काम नहीं करवा सकते हैं, लोगों से काम करवाना भी एक आर्ट है। सोचो तो सही, आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, तो आपको लोगों से काम करवाने आना चाहिए कि कैसे आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो, कैसे लोग आपकी बात मान रहे हैं। तो वो एक आर्ट है, वो आर्ट फॉर्म आपको आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 4 और 5 अगर आपको समझ में आया है, तो क्वेश्चन 6 प्लीज खुद से रीड करो। क्वेश्चन 6 पूरा सेम है जो क्वेश्चन 4 और 5 में मैंने दिया था। प्लीज सब लोग फटाफट खुद से रीड करो क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट 2 पॉइंट्स को छोड़ देना, बाकी सारे रीड करो। ये 3 मार्क्स में आपसे साथ में पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट और आर्ट। प्लीज जो लोगों ने चैट में नेम नहीं लिखा है अपना, प्लीज अपना नेम लिख दो चैट में।
ओके, आई थिंक सबने रीड कर लिया होगा। मैं फिर से एक बार, किसी का डाउट है कि साइंस वाला पॉइंट एक बार फिर से समझाओ। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ साइंस में क्या दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, साइंस मतलब एक सिस्टमैटिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। साइंस के अंदर काफी सारे रूल्स हैं, काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से चलते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। मैनेजमेंट में भी रूल्स है, मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपने वर्कर्स को बोनस दे रहा हूं तो वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। कॉज क्या है, बोनस देना। इफेक्ट क्या है, उनका मोटिवेटेड फील करना। तो मैनेजमेंट और साइंस दोनों क्या है, कंपेरेबल है। अब लास्ट दो पॉइंट्स इसकी देखो, अगर आप लास्ट दो पॉइंट्स देखोगे, मैनेजमेंट इज नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट बट इट इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। के मैनेजमेंट जो है उसमें कुछ साइंस के एलिमेंट्स भी है, कुछ आपके है ना आर्ट के एलिमेंट्स भी हैं। मैनेजमेंट इज नाइदर अ प्योर साइंस, कि फिजिक्स के जैसे प्योर साइंस नहीं है, ना ही ये पेंटिंग या स्कल्पचर बनाने जैसा प्योर आर्ट है। इसमें कुछ साइंस के पॉइंट्स हैं, कुछ आर्ट के पॉइंट्स हैं, दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन। क्लियर? क्वेश्चन 4, 5, 6 हमने यहाँ पे क्या किए, फिनिश किए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, उनमें से मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके, साथ में रहना मेरे। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है? तो देखो, प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर specialized knowledge in specific field is acquired and is used for welfare of entire society। तो कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं, देखना। प्रोफेशन में लोगों के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। अब प्रोफेशन में हम लोग 3 जनों का एग्जांपल पढ़ेंगे। कौन से 3 जनों का एग्जांपल पढ़ेंगे? डॉक्टर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। डॉक्टर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो प्रोफेशन एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज है मतलब क्या, कि अगर आपको डॉक्टर बनना है आपको वो नॉलेज लेनी होगी, लॉयर बनना है एलएलबी करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है सीए की पढ़ाई करनी होगी। इन स्पेसिफिक फील्ड के हर एक की क्या होती है, स्पेसिफिक फील्ड होती है। हर एक की क्या होती है, स्पेसिफिक फील्ड होती है। डॉक्टर्स की मेडिकल फील्ड है, सीए की अकाउंटिंग फील्ड है, लॉयर्स की लीगल फील्ड है, जिसमें आप क्या करते हो, लोगों के लिए वेलफेयर करते हो। इन रिटर्न फीस इज चार्ज, कि डॉक्टर फ्री में काम नहीं करेगा, लॉयर फ्री में काम नहीं करेगा, इवन कोई सीए है आपसे फ्री में काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ फीस चार्ज करेंगे। द प्रोफेशन ऑफ द अबव पीपल इज एन एक्टिविटी विच हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्रोफेशन के अंदर देखना ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहाँ मिलेगी, मैनेजमेंट में भी मिलेगी। तो ध्यान से सुनना, हम लोग पढ़ कैसे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और देख रहे हैं कि ये चीज मैनेजमेंट के अंदर है कि नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो देखो, एज पर नेचर ऑफ प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन इट, के प्रोफेशन के अंदर आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। एग्जाम्पल क्या दिया है, डॉक्टर बनना है तो एलएलबी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एलएलबी की डिग्री करनी होगी। सॉरी, लॉयर बनना है तो एलएलबी की करनी होगी, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस, एमडी, एमएस की आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। वैसे ही आज के टाइम में आपको मैनेजर बनना है, आज के टाइम में आपको क्या करना है, मैनेजर बनना है, तो आपको क्या करना होगा, बीबीए और एमबीए की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आप बीबीए और एमबीए की डिग्री नहीं लोगे तो आपको क्या होगा, आज के टाइम में कोई बड़ी कंपनी मैनेजर की पोस्ट पे रखेगी नहीं। तो जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, वैसे ही मैनेजर बनने के आज के लिए, आज के टाइम में आपको कौन सी डिग्री की नीड है, एमबीए की नीड है। तो जो डॉक्टर के अंदर पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वो किसके अंदर आ गई है, मैनेजमेंट के अंदर आ गई है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रही है, मैच हो रही है। सेकंड, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो, एक डॉक्टर है जिसने है ना अपने लाइफ में 100 से ज्यादा सर्जरी करी हुई है,
और दूसरा डॉक्टर है वो अभी अभी डॉक्टर बना है, उसने कोई सर्जरी की नहीं है, उसने कोई सर्जरी की नहीं है, पहला ऑपरेशन और पहला ऑपरेशन ही आपका करने वाला है। ज्यादा कहाँ पे सेफ फील करोगे? फर्स्ट वाले के यहाँ पे, बिकॉज उसने ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसकी नॉलेज ज्यादा होगी। वैसे ही क्या होता है मैनेजमेंट में, जो एक्सपीरियंस मैनेजर होता है उसके पास नॉलेज ज्यादा होगी। देखो मैनेजमेंट हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, इनकी नॉलेज टाइम के साथ बढ़ती जाती है। इनकी नॉलेज टाइम के साथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो देखो लाइक अदर प्रोफेशंस इन मैनेजमेंट ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, उनकी नॉलेज और रिसर्च जो है बढ़ती जाएगी। कि कोई कंपनी का मैनेजर है 10 साल से और कोई न्यू मैनेजर है जो अभी अभी आया है, तो जो 10 साल का मैनेजर होगा उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसके चांस ज्यादा है कि उसको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। आपने ये पॉइंट मैंने शायद 11th में भी शेयर की है। आपने कभी ऐसे देखा है कोई डॉक्टर के यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करी हुई हो? कोई भी डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर की एडवर्टीजमेंट आपने कभी देखी है? सोचो, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हो, कभी भी लॉयर, डॉक्टर और सीए की एडवर्टीजमेंट देखी है? कोई लॉयर की एडवर्टीजमेंट देखी है कि अगर आप है ना 2 डिवोर्स आपने कराए तो तीसरा डिवोर्स फ्री? कोई डॉक्टर का देखा है सर्दी खांसी है तो तीसरी बीमारी का भी फ्री, कोरोना वायरस है तो सब कुछ फ्री? है कुछ? कहीं एडवर्टीजमेंट देखिए? क्यों एडवर्टीजमेंट नहीं करते? चलो एडवर्टीजमेंट छोड़ो, आप कोई डॉक्टर के यहाँ गए, कभी मेनू कार्ड देखा है? कोई भी डॉक्टर के यहाँ कभी मेनू कार्ड जैसा है कुछ कि सर्दी का इतना, खांसी का इतना, एमआरपी करके कुछ लिखा हुआ है उसने? कोई लॉयर के यहाँ पे एमआरपी होगी कि भाई प्रॉपर्टी का इतना होगा, इसका इतना होगा? वो आपको बताएगा ऑब्वियसली, लेकिन कहीं पे जैसे बाकी सब जगह पे एमआरपी लिखी होती है, यहाँ पे लिखी होती है? नहीं। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि सारे डॉक्टर्स, सारे लॉयर्स, सारे सीए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स किससे जुड़े हुए हैं? उस इंस्टीट्यूट का नेम है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स जुड़े हुए हैं बार काउंसिल। सीए जुड़े हुए हैं आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो लोग सीए करेंगे या आपके घर में कोई सीए कर रहा होगा तो आपको पता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एज अ सीए, एक सीए, मैंने सीए किया हुआ है तो मुझे एक रूल पता है। सीए का एक रूल है, अगर आप किसी एमएनसी में अप्लाई कर रहे हो, अगर कहाँ अप्लाई कर रहे हो? कोई एमएनसी में अप्लाई कर रहे हो, तो ध्यान से सुनना, आप अपनी सैलरी 50,000 से कम चार्ज नहीं कर सकते। आप अपनी सैलरी 50,000 से कम चार्ज नहीं कर सकते। मंथली सैलरी का 50,000 से कम एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपसे आपकी सीए की डिग्री वो लोग वापस ले लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्यों इतने सारे टफ रूल्स बनाते हैं? इसको हम लोग आगे कोड ऑफ कंडक्ट में भी पढ़ने वाले हैं। इसका रीजन ये है कि प्रोफेशन की वैल्यू गिर नहीं जाए। आप सबने सुना होगा कि सीएस करके भी एक प्रोफेशन है, कंपनी सेक्रेटरी। सबने सुना होगा ना सीएस के बारे में। लेकिन सीएस की इतनी मार्केट में क्या है? वैल्यू नहीं है। सीएस जो है कंपनी सेक्रेटरी, उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है। उसकी इतनी वैल्यू क्यों नहीं है मार्केट में? बिकॉज सीएस का कोई एसोसिएशन नहीं है। बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी का क्या है? कोई एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन होगा तो मार्केट में वैल्यू ज्यादा होती। बीबीए या एमबीए की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है बीकॉम से? बिकॉज एमबीए इन लोगों का एक एसोसिएशन बन गया है, आईआईपीएम करके है, आईआईएम है, ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं। बीकॉम या एमकॉम का कोई एसोसिएशन नहीं है, इस वजह से बीकॉम की वैल्यू नहीं है और बीबीए या एमबीए की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो देखो, हर एक प्रोफेशन जो है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? एसोसिएशन होता है। मैनेजमेंट इन द सेम वे हैज इट्स ओन एसोसिएशन टू, कि मैनेजमेंट का खुद का भी क्या है? एसोसिएशन है। जैसे अहमदाबाद में जो एसोसिएशन है उसका नाम क्या है? आईआईएम, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन इसका, अगर आप कोई अच्छे कॉलेज से पास हो रहे हो तो ही आपको आईआईएम में क्या होगा? आप मींस वो लोग क्या करेंगे? अपने एसोसिएशन में अलाउ करेंगे। मींस निरमा हो गया, एचएल हो गया, एसएमपिक हो गया, जीएलएस हो गया, ये जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहां से आप एमबीए करोगे तो होगा। कोई छोटे मोटे कॉलेज से करोगे तो आपको ऑब्वियसली एसोसिएशन में नहीं मिलेगा। ये लोग मैनेजमेंट को डेवलप कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इनका काम यही है कि मैनेजर्स को जितना हो सके ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जिन लोगों ने एमबीए किया है अच्छे कॉलेज से,
वो लोग इस एसोसिएशन क्या क्या है, एक पार्ट है, इनको ये लोग आगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप कोई एसोसिएशन का पार्ट बन गए तो उस एसोसिएशन के जो भी रूल्स हैं आपको उन रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, ईच ऑफ द प्रोफेशन एसोसिएशन फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर, कि हर एक जो है वो क्या करता है, खुद का कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। अपने खुद के क्या करते हैं वो लोग कोड ऑफ कंडक्ट, जो मैंने कहा ना लॉयर्स का या सीए का है, आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, वैसे ही एमबीएस का है। आईएम का एक रूल है, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था जिसने आईएम में पढ़ाई की थी। आईएम का रूल ये है कि वो लोग कभी भी 80,000 से कम सैलरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, 80,000 पर मंथ। उनका दूसरा रूल ये है कि वो कभी भी बाहर, कहते हैं ना, कैजुअल क्लोथ्स में नहीं जा सकते, कोई भी मीटिंग में कैजुअल क्लोथ्स में नहीं जा सकते। अगर वो आईएएम का, उनको कंपलसरी फॉर्मल सूट्स है वो पहनना जरूरी है। तो ये आईएएम के रूल्स है। अगर आप आईएएम में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये रूल्स फॉलो करना क्या है, कंपलसरी है। निर्मा यूनिवर्सिटी के खुद के क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स हैं। तो ये जो बड़ी इंस्टीट्यूट होती है मैनेजमेंट की, वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो प्रोफेशंस हैं उनकी खुद की क्या होती है, कुछ ना कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी प्रोफेशन। देखो, आप एक प्रोफेशन में हो, मतलब आप सपोज करो कोई डॉक्टर हो, तो आपको क्या करना होगा, अपने क्लाइंट्स को पहले रखना होगा। आप सोसाइटी की तरफ क्या हो, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप एक लॉयर हो तो आपको पता है, सपोज करो कि आपके क्लाइंट ने कुछ गलत काम किया है, फिर भी आपको क्या करना होगा, उसको बचाना पड़ेगा। आपकी क्या है, आपको अपने क्लाइंट के तरफ लॉयल रहना पड़ेगा। एक मैं रियल लाइफ केस बता रहा हूं। एक चार्टेड अकाउंटेंट था, उसको पता है कि उसका क्लाइंट के पास करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी है। एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उसको पता था कि उसके क्लाइंट के पास करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी है। वो कोर्ट में चला गया। वो कहाँ चला गया, इनकम टैक्स वालों के पास चला गया। इनकम टैक्स वालों को जाके इसने बता दिया कि इसकी यहाँ पे ब्लैक मनी पड़ी है, इसके फार्म हाउस में यहाँ पे पैसे पड़े हैं। वो जो क्लाइंट है उसने सीए के ऊपर केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पता है क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि सीए की गलती थी। सीए को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी अपने क्लाइंट के बारे में, किसी बाहर वाले को, गवर्नमेंट को भी नहीं बतानी चाहिए थी। आ रहा है समझ में? तो देखो, ये पहले एग्जांपल रीड करो। A chartered accountant must be loyal to his client and should not disclose any information of the client. सोचो तो सही, आप कोई डॉक्टर के पास गए अपनी कोई बीमारी लेके, और आपका डॉक्टर जो है वो आपके रिलेटिव्स या दूसरे लोगों को बता रहा है इस पर्सन को ये बीमारी है। आ रहा है समझ में? तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करना किसकी जिम्मेदारी है, प्रोफेशन की। सेम मैनेजमेंट में, अगर मैं रिलायंस में मैनेजर हूं, सपोज करो मैं रिलायंस से निकल के टाटा में जा रहा हूं, तो मैं रिलायंस की इंफॉर्मेशन कभी भी टाटा के साथ शेयर नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? ये पॉइंट फिर से रिलेट कर रहा हूं। मैं एक सीए हूं तो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकता। तो सेम अगर मैं रिलायंस में मैनेजर हूं, कहीं और जाके मैनेजर बन रहा हूं, तो मैं पहली वाली कंपनी की इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। आया समझ में आपको? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोफेशन की है, किसके अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर भी है। फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज क्लियर दैट मैनेजमेंट इज डेवलपिंग एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। कि आज के टाइम में मैनेजमेंट भी क्या बन गया है, एक प्रोफेशन के जैसा बन गया है। ओके, स्वानी का डाउट है, बट सर अगर ब्लैक मनी को हाइड करेंगे तो उसकी डिग्री तो चली जाएगी ना। नहीं सुहानी, आपको बस किसी को बताना नहीं है। अगर आपको बोलेगा ना कि मेरे ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करके दे, आप उसको बोलो नहीं मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जाके गवर्नमेंट को बता दो कि भाई इसके पास ब्लैक मनी है। वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो खुद से ढूंढे। आपको क्या करना है भाई, उसको बोलना है कि भाई तेरी ब्लैक मनी तेरी जिम्मेदारी, मैं तेरे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो प्रोफेशन का काम है इंडिविजुअल, सोसाइटी और एंटायर कंट्री को क्या करना, बेनिफिट प्रोवाइड करना। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोफेशन के पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, मैनेजर्स के पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। सेकंड, नॉलेज और रिसर्च बढ़ती जाती है टाइम के साथ।
तो सेम क्या होता है मैनेजमेंट में भी होता है, आप किसी कंपनी में 3 साल से मैनेजर हो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। प्रोफेशन में एक एसोसिएशन होता है, डॉक्टर्स का है, वैसे ही क्या है एसोसिएशन किसका है, मैनेजर्स का भी है। प्लीज 1 मार्क में ये लोग बार बार सेम क्वेश्चन पूछते, तो कहीं पे नोट डाउन करो, नोटबुक या पेन लेके कहीं पे फटाफट नोट डाउन करो। मैनेजर्स के जो प्रोफेशन है वो कौन से होते हैं, या फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन सा है। तो देखो लिखो, डॉक्टर्स का कौन सा है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। 1 मार्क में पूछते हैं डॉक्टर्स का एसोसिएशन कौन सा है, तो डॉक्टर्स के बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 1 मार्क में क्वेश्चंस पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लॉयर्स का एसोसिएशन कौन सा है, तो लॉयर्स के एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BAR काउंसिल ऑफ इंडिया। और लास्ट सीए का प्रोफेशन जो है उसके एसोसिएशन क्या है, तो उसका है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स